राना साहब, आप इससे इत्तेफाक करेंगे, जो जनरल साहब ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने जो लचक दिखाई वो कमजोरी समझी जा रही है, आपके ख्याल में वाकई मुज़ाकरात के लिए सीरियस एफर्ट कोई पुट की गई या ये सिर्फ आई वॉश था या टाइम बाय करना था? पहली बात तो ये है जी कि कोई सीरियस एफर्ट नहीं की गई जहां तक मुज़ाकरात का ताल्लुक है। जो कहा गया था सुप्रीम कोर्ट ने ईद की छुट्टियों से पहले कि आप लोग बैठ के पॉलिटिशियंस आपस में डिसाइड कर लें, इट वाज अ मियर आई वुड से आई वॉश व्हेन इट केम टू द पॉलिटिशियंस जी। उन्होंने टाइम बाय ज़रूर किया, छुट्टियां अच्छी ज़रूर गुजारी, किसी को ईदी मिली किसी को नहीं मिली। और लेकिन राना साहब देखें, उसका ये मकसद हो सकता है ना कि कोई स्ट्रेटजी ऐसी बनाई जाए जो टक्कर दे सके। अब जो आज हमने देखा कि इत्तेहादियों के इजलास में कहा गया कि 3 शख्सियात को तौहीन अदालत पे, तौहीन पार्लियामेंट पे हम तलब कर सकते हैं, कायमा कमेटी में या जहाँ भी, और इसके अलावा रेफरेंस और इसके अलावा एग्जीक्यूटिव ऑर्डर की बाज़गश्त, और आज फिर चीफ जस्टिस साहब की अदालत। क्या इसमें वजन है, सब्सटेंस है इन बातों में? देखिए, प्रेशर बहुत ज़्यादा है और कोर्ट जो है उसको डिसाइड कर लेना चाहिए था, उसका अपना डिसीजन था और उसको चाहिए था कि अपना डिसीजन इम्प्लीमेंट करवाती। और अगर डिसीजन इम्प्लीमेंट नहीं हुआ तो उसके रीजंस जो हैं एक बिल्कुल ऑब्वियस है, और वो ये है कि उनके अंदर जो है, सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो कुछ मुख्तलिफ आरा हैं वो बिल्कुल मौजूद हैं और वो बिल्कुल इंटैक्ट है। वो ऑडियो से पहले डिफरेंट थी, उनके अंदर जो मुख्तलिफ किस्म के आई वुड से के मुख्तलिफ जजेस की मुख्तलिफ आरां थी, वो बिल्कुल वहाँ पे आज भी इंटैक्ट है। लेकिन व्हेन इट केम टू द ऑडियो लीक, वहाँ पे सबका कंसेंसस है। लेकिन ये मत समझा जाए कि जनाब उनकी आरा जो है वो डिफरेंट है व्हेन इट जहाँ तक मुकदमे का ताल्लुक है। सो वो उसमें डिफरेंट है और डिफरेंट ही रहेंगी। हाँ, ऑडियो लीक पे सबका कंसेंसस सब जजेस का है, लेकिन वैसे आरा डिफरेंट है और यही वजह है डिले होने की। चीफ जस्टिस साहब का जो यहाँ पे डिसीजन लेना या उसको इम्प्लीमेंट कराना, या कुछ, ये मैं आप खबर दे रहा हूँ, या कुछ ब्यूरोक्रेट्स को घर भेजने का जो होना था, जो फैसला होना था ब्यूरोक्रेट्स को, वो बिल्कुल वो डिले हुआ जो कि नहीं होना चाहिए था। और अगर होना था तो वो कर देते उसको, ताकि वो उनको असर्ट कर सकते हैं और लोगों को भी पता चलता कि सुप्रीम कोर्ट असर्ट कर सकती है। ब्यूरोक्रेट्स को घर भेजने का मकसद तो मजीद डिले है ना इलेक्शन में, फिर तो उससे भी आगे चले जाएंगे। देखें, उससे आगे चले जाएंगे, नहीं चले जाएंगे। ब्यूरोक्रेट जो है, जैसे सबको पता है, वो अपनी नौकरी बचाता है, उसको नौकरी जो होती है उसको अजीज होती है और उसका एक फ्यूचर होता है। सो ब्यूरोक्रेट अगर घर जाता है तो उसके लिए एक सिचुएशन बनती है, और वो फिर कल जो पॉलिटिशियंस होते हैं जो उसको हेड कर रहे होते हैं, या उसका मिनिस्टर होता है या जो भी होता है, वो उसकी बात मानने से इनकारी भी हो जाते हैं। सो इसलिए ब्यूरोक्रेट्स को वहां पे अगर उनको सजाएं होती तो फिर सिचुएशन आज डिफरेंट हो सकती थी। लेकिन ब्यूरोक्रेट्स को सजाएं नहीं हुई और जो डिसीजन था उसकी भी इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुई। लेकिन मैं फिर बोलूंगा कि जो अंदर विद इन द सुप्रीम कोर्ट जो डिफरेंट आरा है मुख्तलिफ जजेस की, वो एक सबसे बड़ा हिंड्रेंस है। लेकिन इन द डेज टू कम एक सिचुएशन जो है वो बनती जा रही है, और वो सिचुएशन ये बन रही है कि या तो सुप्रीम कोर्ट है, या जनाब यहाँ पे असेंबली है, या पार्लियामेंटेरियंस हैं। पार्लियामेंटेरियंस ज़्यादा यहाँ पे उनका वेट होगा ज़्यादा, या सुप्रीम कोर्ट का वेट होगा ज़्यादा। तो फिलहाल कशमकश चल रही है, लेकिन इस कशमकश का नतीजा जो है वो वही है जो मुझे नज़र आता है, और वो ये है कि वी आर हेडिंग टूवर्ड्स कॉन्स्टिट्यूशनल केओस, नंबर 1। नंबर 2, पॉलिटिकल यहाँ पे अनसर्टेनिटी पहले भी थी, वो दिन ब दिन और बढ़ती जाएगी, और अल्टीमेटली जब कुछ भी नहीं यहाँ पे रहेगा, सारे इदारे जो हैं वो टारगेट होना शुरू हो जाएंगे। एंड सेम को देखें, आप कल एक ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर एक बड़ा क्लियर इंडिकेशन दिया जाता है, लेकिन उस क्लियर इंडिकेशन को, आई एम सॉरी टू से, लेकिन उस क्लियर इंडिकेशन को पीटीआई जो है उसको दूसरे तरीके से उसको लेती है, उसको डिफरेंट तरीके से उसको लेती है, नेगेटिव तरीके से लेती है, जो कि मजीद एक कंफ्यूजन बन जाती है। सो अगर वहां पे अगर सिर्फ 3-4 लोग हैं जो खान साहब के इर्द गिर्द हैं, बाकी लोग बहुत अच्छे लोग हैं, सिर्फ 3-4 लोग हैं इमरान खान साहब के इर्द गिर्द जो कंफ्यूजन क्रिएट करवाते हैं इमरान खान साहब से, या उनको अपनी अपने राय लेकिन देखें ना राना साहब, वो 3-4 लोगों की वजह से या खान साहब की अपनी पर्सनैलिटी की वजह से खान साहब ने पूरे सिस्टम को इस वक्त कम अज कम
अब इन अ वे हम कह सकते हैं यरगमाल तो बना रखा है ना कि सभी इमरान खान साहब जिस तरह कह रहे हैं उसी के मुताबिक चीज़ें अभी तक चल रही हैं और अंडर प्रेशर है ये गवर्नमेंट। मैं एक चीज नैयर साहब की जो बात है उसी को लेके आगे चलना चाहता हूँ। देखें उस वक्त अटॉर्नी जनरल थे डैनियल ज़पैली, जो जनीवा के अटॉर्नी जनरल थे। यहाँ पे यूसुफ रजा गिलानी को घर भेज दिया गया। यूसुफ रजा गिलानी ने कहा जी कि मैं ख़त नहीं लिख सकता, और जनाब वो ख़त लिखने और बाद में लिखा उन्होंने, लेकिन द पॉइंट इज़ कि वो ख़त नहीं लिख सकता। उन्होंने कहा मैंने ख़त नहीं लिखा जाएगा मेरे से, क्योंकि ये मैं कानून में रहते हुए, कानून के दायरे में रहते हुए नहीं लिख सकता। लेकिन अटॉर्नी जनरल जनीवा ने खुद बोला, मेरे शो में आके बोला, और उसने कहा जनाब कि वो केस जो है टाइम बार हो चुका है। एक केस अगर टाइम बार हो चुका है और हमारी जनाब यहाँ पे अदालत जो थी उसको घर भेज दिया प्राइम मिनिस्टर को, यूसुफ रजा गिलानी को, जो कि केस ही टाइम बार हो चुका था। ठीक है, और उसने अटॉर्नी जनरल ने खुद बोला कि केस टाइम बार हो चुका है और उसको घर भेज दिया। उसने शो में आके कहा जनाब कि मुझे तो समझ नहीं आती कि अगर वो खत लिख भी दिया जाएगा तो दैट विल लैंड इन द डस्टबिन। बिल्कुल डस्टबिन में चला जाएगा। राना साहब, इस कॉन्फिडेंस में आपको क्या महसूस हो रहा है? दूसरी तरफ जब इमरान खान साहब ये बात कहते हैं कि उन्होंने जनरल बाजवा के कहने पर असेंबली ने तहलील की थी, तो सुप्रीम कोर्ट में एक दरखास्त भी जा चुकी है कि जो असेंबलियों की तहलील है ये गैर आईनी है, इसकी बहाली के लिए दरखास्त की है। आपके ख्याल में बहुत पुलों के नीचे से बहुत पानी गुजर चुका है या इस पे अभी भी कुछ हो सकता है? देखिए, इमरान खान साहब का कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो एक दुनिया के फास्ट बॉलर जो थे उसके मुताबिक ही चल रहा है। बिल्कुल ठीक है, उनके पास वोटर है, उनके पास सपोर्टर है, उनके पास लोग यहाँ पे उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं, उनके साथ खड़े हुए हैं। और वो भी लोग जो नाराज़ हैं, जो नहीं चाहते थे कि ये मौजूदा लोग जो है 13 जमातें जो हुकूमत में आके बैठे, या वो इन बार बार आ जाती थी और उनके लिए प्रॉब्लम्स उन्होंने देख चुका है, एक्सपीरियंस कर चुके हैं इन लोगों को वो, और उनके रिएक्शन में भी इमरान खान साहब के साथ हैं। सो इमरान खान साहब के पास है सपोर्ट, इमरान खान साहब के पास यहाँ पे वोटर भी है, सपोर्टर भी है, सब कुछ है। दैट इज बिल्डिंग द कॉन्फिडेंस। बट एट द वेरी सेम टाइम ये पूरा साल जो गुजरा है, वो साल पूरा जो था वो उसमें कई चीजें ऐसी हो सकती थी जो खान साहब अगर ना करते तो मेरे ख्याल में ये जो क्राइसिस है, इस क्राइसिस तक हम शायद ना पहुंचते। आप भी ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक ही बात कर रहे हैं राना साहब, आपने तो नहीं मदद की उस रिपोर्ट को लिखने में? नहीं, मैं तो मदद नहीं की थी ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट लिखने, लेकिन द पॉइंट इज कि अगर पहले दिन से खान साहब अगर बैठे रहते असेंबली के अंदर तो मेरे ख्याल में ना तो मुल्क के अंदर क्राइसिस होता, और ये हुकूमत जो है 13 जमातों की ये घर जा चुकी होती है आज। क्योंकि अगर ये बैठे रहते असेंबली के अंदर तो ना KPK की हुकूमत टूटती, ना पंजाब की हुकूमत टूटती, और हो सकता है कि ये एक नो कॉन्फिडेंस लाके इमरान खान साहब दोबारा हुकूमत के अंदर होते और अगले साल का इंतजार भी ना करना पड़ता। चले ये नहीं हो सका, लेकिन चले हो गया जो होना था, लेकिन अब आगे जो है उनका कॉन्फिडेंस जो है बिल्कुल बजा है इमरान खान साहब का। इमरान खान साहब को बिल्कुल ठीक कॉन्फिडेंस है उनके अंदर, और मेरा ख्याल है तारीख में ऐसा पहली बार होगा कि इमरान खान साहब वो लीडर बनेंगे जो अवाम के बलबूते पे, उस सपोर्ट के बलबूते पे इतना कॉन्फिडेंट है। क्योंकि ये तो कहा जाता है ना कि एस्टेब्लिशमेंट से इमरान खान या वो इमरान खान साहब उनके लिए काबिल कबूल नहीं है, यानी वो जो कुछ था पहली हुकूमतों को मिला करता था इमरान खान साहब उसके बगैर ही इतने ताकतवर खुद को महसूस कर रहे हैं राना साहब। लेकिन देखिए, वो बात अपनी जगह ठीक है, वो अपनी एक अप्रोच है, अपने सोचने का एक तरीका है। लेकिन देन अगेन आप ये भी याद रखें कि इमरान खान साहब एट द वेरी फर्स्ट प्लेस उन्हीं लोगों की मदद से ही आए थे। इसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं है, कोई अनहोनी बात भी नहीं है इसमें।